अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, महंगाई से सताई अवाम पर निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये और डीज़ल की कीमत में 20 रुपये का इजाफा किया गया। इन दोनों की नई कीमतें पेट्रोल की 290 और डीज़ल की 293 रुपये हो गई है। अब हम अगर चंद साल पीछे चले जाएं तो पिछले चंद सालों से महंगाई का अगर आप बात करें तो कोई ना कोई अशिया ऐसी है जिसकी कीमत में इजाफा किया जा रहा है और मुल्क मज़ीद तरक्की की तरफ जाने की बजाय पीछे चलता आ रहा है। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम एक लोकल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में जहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, इसमें वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, गुजारा कैसे होता है। चीज़ें मज़ीद आगे आप देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। न जाने मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो आइए जानते हैं हमारे साथ। क्या नाम है? हैदर अली। क्या करते हैं? मैं चिंची रिक्शा चलाता हूँ। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तबाह है, बिल्कुल बर्बाद है इस टाइम पे। पेट्रोल की महंगाई है, किराए बढ़ नहीं रहे, पेट्रोल बढ़ रहा है, दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, किराए बढ़ नहीं रहे। हर 20 दिन बाद हमें सुनने को मिलता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। इजाफा हो गया है, किराया बढ़ाते नहीं है, सवारी कोई किराया बढ़ाती नहीं है। वो कह रही है नहीं जी किराया कम करो, कम कैसे कम करे? हमारा रक्षा देखे कैसे है ये आप दिखाएं, रक्षा इधर करे कैमरा जरा। मतलब उसकी मेंटेनेंस कराने के भी पैसे नहीं बचते? नहीं बचते हमारे पास। ये देखे सवारी कोई है, कोई सवारी नहीं आती हमारे पास। ऐसे सारी दिहाड़ी खड़े हो गए 200-400-500 लेके जाते हैं। इन्होंने महंगाई करके बिल इतना भेज दी है, इतना बिल देते हैं। पेट्रोल महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगी। कहाँ से खर्चे पूरे करें? हर महीने तो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 5 हैं। पढ़ते हैं? 2 नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे मेरे, पढ़ रहे हैं 2, बाकी 2 की शादी कर दी है बच्चे की, तो 2 पढ़ रहे हैं। तो रोज़ आप कितने पैसे खर्च ले जाते हैं? 500-600। हमारे पास तो सवारी नहीं आ रही, आप देख रहे हैं कैमरा आपके साथ। अच्छा, कितने बच्चे हैं भैया? मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो कैसे आप क्या मैनेज करते हो बजट को? मैनेज क्या करना, जो कमाते हैं रोज खा जाते हैं, मैनेज क्या करना। बचता कुछ नहीं? बचता कुछ नहीं, काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, महंगाई है। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में जब भी इजाफा किया जाता है तो सवारी जो है वो तो नहीं मानती होगी, वो तो अपने वही 20-30 रुपए की। हाँ, वो वहीं पे ही है, सवारी वहीं पे, किराए वहीं पे खड़े हैं। ऐसे काम कभी नहीं सोचा आपकी पूरी कम्युनिटी ने कि हम लोग अपना किराया भरा दें? बड़ा भी दें, सवारी देती नहीं, मजबूरी है, काम है नहीं, जो सवारी देती है वही ले लेते हैं। कैसे गुजर बसर हो? खाना तो है ना, गुजारा तो करना है ना। काम करो, काम 50 रुपए किराया एक जगह का, 30 रुपए ले रहे हैं हम, 30 रुपए 20 रुपए में भी डाल रहे हैं। क्या करें, किधर जाए? जाहिर है कुछ तो घर लेकर जाना है। महंगाई है, पेट्रोल महंगा, बिजली। क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट को मजदूर के बंदे बारे में सोचना चाहिए कि मजदूर बंदा नीचे से नीचे जाई जा रहा है, वो कमाए, घर को देखे, किराए का मकान है, कहाँ किराया अफोर्ड करेगा, कोई क्या करेगा? 500-600 रुपये भाई कमाते हैं, 500-600 हम कमाते हैं, किस चीज़ को पूरा करेंगे? गरीब बंदा तो गरीब से गरीब ही हो ही जा रहा है। सरमायादार अपने सरमाए। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब भी हम बातें सुनते हैं, वादे सुनते हैं, जी नई लीडरशिप आती है और तरक्की की बातें होती हैं, तब्दीलियों की बातें होती हैं, लेकिन मजदूर तबके के बारे में वाकई कोई बात नहीं करता। मजदूर मैंने होता है ना, कोई मजदूर के बारे में नहीं सोचता। गवर्नमेंट ने ऐलान किया जी मजदूर को प्राइवेट जॉब के हिसाब से 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। मुझे बताएं कि किसी शॉप पे प्राइवेट बंदे को 30,000 रुपये पे मिलती है? 15,000, 12,000, 18,000, 20,000। अच्छा, अगर हम हुकूमती दौर की बात करें तो कौन सा ऐसा हुकूमती दौर था जिसमें आपने मजदूर के लिए कोई रिलीफ देखा? रिलीफ देखा है तो नवाज शरीफ के दौर में देखा है। उसने चाहे अवाम को जिस तरीके से भी रखा है, लेकिन खुशहाल रखा है। उसके बाद जब से वो उतरा है, उसके बाद फिर महंगाई चाहते हैं आपके नवाज शरीफ वापस आ जाए? हाँ जी, इंशाल्लाह आएगा, क्यों नहीं आएगा। और लगता है आपको कि वो आएंगे तो कोई एक ऐसी पॉजिटिव तब्दीली आएगी? तब्दीली भी आएगी इंशाल्लाह। और तो अभी जिनकी गवर्नमेंट गुजरी है वो उन्हीं के भाई थे, मेरा ख्याल है नक्शे कदम पे तो चल रहा था जो सब। जाहिर है, देखें जो पहले से ही महंगाई को जोर लगाया गया हुआ है, तो उसे कंट्रोल पहले भी तो चला ही रहा था ना वो मुल्क को। पहले भी नवाज शरीफ ही चला रहा था ना मुल्क को। इतने दिनों में 2 साल में क्या फ़र्क पड़ गया कि हमारे में से ही बेशुमार ऐसे लोग हैं, 70% कह लें, एक ऐसी कम्युनिटी जो कहती है कि वो लूट के खा गए हैं। हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ आए। देखें, बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो भी आए गरीब बंदे के बारे में लाजमी सोचें। सुबह के खड़े हैं, 6:30 बजे निकला हूँ मैं घर से, ठीक है। 300 रुपये पकड़ा मैंने,
वो 300 की मैं गैस डलवाऊंगा या घर बच्चों को दूंगा और खुद क्या रोटी करूंगा? भी खानी होती है। खुद रोटी भी खानी है। कोई क्या क्या करेंगे? करेंगे? बाहर खाना नहीं खाता, कमाई नहीं इतनी है, अपने बच्चों के लिए लेके जाते सुबह का हैं। नाश्ता किया हुआ, एक नान खाया वो सुबह का, अभी टाइम दे लेके अब 5 बज गए हैं, बाहर नहीं खा सकते। क्या करेंगे? नहीं खाना खाया। नहीं खाया, नहीं है। गरीब बंदा आमदनी बाहर इतनी खा है नहीं ही नहीं, सकता। प्रॉफिट नहीं है, क्या करेंगे? सोचता है कि 300 बच्चों के लिए लेके जाएं या खुद खाएं, अब आपने सुबह के 300 रुपए जो जमा किए हैं, बस उस पे अब आप क्या सोचते हैं अगर शाम तक कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचना। मतलब वही लग जाना है। अभी गैस लगा डलनी है इसमें। अभी गैस डालनी है। वो जो अभी कमाया अगर अभी बिल आ उसमें से जाए- हमने पेट्रोल भी डलवाना है, इसने गैस डलवानी है, बकाया हमारे पास कुछ नहीं बचना। शाम तक 200 400 आ जाए, 500 आए, वही लेके जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर किराए के मेरा घर अपना है। कितना बिल आया? बिल मेरा आया 8000 रुपया बिजली का, दे दिया? दे दिया वो मैंने। आपका कितना बिल आया? देंगे उतार। मेरा बिल 11,500 है किराए का घर जी। है? कितना किराया? 6,000 रुपये का रेंट है। 6000 जी रेंट है घर का, 11,000 बिल आ गया। कहानी सुने आप। और रोजगार डेली का 300 रुपये है। अब एक अमीर बंदा या ऑर्डिनरी पर्सन 1000 रुपया पकड़ के ना 3 टाइम की रोटी ला के दिखा दे, कुछ इतना नहीं कर मुश्किल। सकता। जो 500-600 डेली कमाता है ना, वो 11,000 रुपये रेंट किधर कहाँ से देगा? बिजली का बिल उसको 8-10 हज़ार रुपये बिल आ गया, वो कहाँ से पे करेगा? बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा? बच्चा बीमार हो गया, उसको दवाई कहाँ से लेके देगा? ये भी है। ये गवर्नमेंट क्या करती है? ये अपनी पॉकेटें भरती है, चली जाती है, बस ठीक है। दूसरा आएगा वो करेगा, वो आया वो उसका अपना काम है। निगरान गरीब हुकूमत आई है, उसने भी आते साथ महंगाई के कर बारे कोई नहीं सोच रहा। कोई गवर्नमेंट आती है ना, वो ये नहीं सोचती कि यार अब गरीब पहले आदमी गरीब क्या का करे? सोचें कि ये कहाँ जाएगी। महंगाई करने से पहले गरीब बंदे को नीचे देखें कि कहाँ जाएगा। जिसने 9,000, मेरा 9,000 रुपये किराए पे मकान है, 4,000 रुपये बिजली का बिल आया, 1,000 रुपये गैस पानी का बिल आया, 18,000 रुपये पे है मेरी। बताएं मैं कहाँ से निकालूं? घर का खर्चा, बेटा स्कूल पढ़ता है, उसकी भी ज़ाहिर फीस है। 100 मामलात होते हैं अच्छा घर ये के। एक ऐसा लम्हा फिक्री है कि आप देखें कि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको तो कोई कहानी नहीं पता होती, उनको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है या अब्बा क्या कमा रहे हैं, घर कैसे चल रहा है। अब छोटी छोटी ख्वाहिशात भी होती हैं, वो हर बच्चे ने करनी है, तो वो बंदा वो कैसे पूरा कभी हो गया करे? कि कोई ईद त्योहार पे कोई बोनस लग जाता है, कोई तनख्वाह अच्छी मिल जाती है, साथ कोई 5-7 हज़ार मिल जाते हैं, वही बच्चों को ईदी पे खिला पिला देते हैं। मतलब कोई बच्चा जो कहे कि मुझे कोई गुड़िया चाहिए, या बेटा कहता है छोटी गाड़ी चाहिए, उस बाप के दिल पे क्या बीतती होगी जब उसका बेटा या बच्ची या बच्चा कुछ चीज़ मांग रहा होता है तो आप लेके नहीं दे सकते। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये हालात बनाए किसने? क्या जी। क्या आप इंटरव्यू चला सकते हैं? हाँ देख लें। हम चलाएंगे आप बोले। तो इनके जिम्मेदार कौन है? ये कौन कर रहे हैं हमारे साथ? ये हमारा मुल्क है। खुदा की कसम मैंने बिलों पे मरते हुए लोगों को देखा है। ये टैग हुआ या चौकीदार था, 11,000 घर का बिल आया, 20,000 रुपए तो उसकी तनख्वाह थी, 10,000 उसके घर का किराया था। मुझे मिल के गया, सुबह अटैक हो गया। सुबह टैग हो रात मुझसे मिलकर गया है और सुबह पता मैंने लगा रखा कि हुआ था अटैक यहाँ हो पे, गया। अटैक हो गया। सिर्फ परेशान था, बिल आया हुआ क्या। किराए का मकान है, देखो मालिक मकान बार बार कहते हैं अब जमा कराओ जी, कोई आवे ना कुछ आवे, टैग हो गया। लोग बिलों की वजह से मर रहे हैं और ये लोग, इनकी अय्याशियाँ नहीं खत्म होती। ये जो रखे थे, ये 11-12 रखे थे, कहाँ गए? क्या करके गए इस मुल्क के लिए? 140 रुपए तेल था, इन्होंने क्या महंगाई है। 55 रुपए आटा था, इन्होंने क्या महंगाई है। और 160 रुपए आटा कर दिया, 200-300 रुपए लीटर तेल कर दिया। कहाँ गए जो कहते थे महंगाई है महंगाई? वो कहते हैं जी हमने एक ऐसे लोग आए, वो कहते हैं जी हमने खूबसूरत कर दिया शहर को, देखो पाकिस्तान जी, खूबसूरत देखो बना। जी, हम दूसरा पहले- आता है वो कहता है जी हमने सेहत नहीं, कार्ड नहीं, निकाल हम- दिए, हम- नहीं, हमने सेहत- रिलीफ दे सेहत दिया अवाम का- को। सेहत कार्ड की बात तो बिल्कुल ठीक है, 7 तारीख को बंद कर दिए ना, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं खुदा की कसम से। गुजरी हुई 7 को बंद कर दिए इन्होंने, सेहत कार्ड बंद कर दिए, लोग और मर रहे कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं जी बहुत सी जगहों पर फ्री चीजें मिल रही हैं, अशिया कम चलो मुझे प्राइजेस दिखा- में दस्तयाब मुझे दिखा दे हैं, कहाँ लेकिन उसमें मिलावट करके, जैसे कि आटा नहीं, जहाँ झूठ है। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इनकी कोई बात सच नहीं है, पीडीएम वाले की सब बकवास करते हैं। शहबाज शरीफ झूठ बोलता है। क्या रोजगार है बताएंगे तो हम बात। हाँ ये बर्तन नहीं होते, ये प्लास्टिक के बर्तन, इनका कारोबार है मेरा। कोई सोचता ही नहीं है। तो गरीब बंदा तो जो सफ़ेद पोश बंदा है वो तो ऐसे ही मर गया। बिल्कुल हर जी, चीज़ महंगी है, आटा महंगा है, पेट्रोल को आप जनाब देखे 300 रुपये के लीटर पेट्रोल चला गया है।
खाने की हर चीज़ महंगी है, जो चीज़ मिलती है उसमें मिलावट है, आटे में मिलावट है, मिर्चों में, खाने की चीज़ों में, हर चीज़ में मिलावट है। अब आप ये देखें किराए इतने हो गए हैं, ये सारे लोग देखें फारग बैठे हुए हैं, सवारी नहीं है, कोई बंदा को जाने को तैयार ही नहीं है। लोग कहते हैं चलो पैदल निकल जाओ, ये बेचारे गरीब किधर जाएंगे? क्या किया जाए जिससे बेहतरी देखिए आ कोई ऐसा बंदा आए इस दफ़ा वज़ीर आज़म बने जो गरीब बंदों का सोचे। ये नहीं है कि मारताड़ करे, खाए पिए जिस तरह पहले उन्होंने किया है, खाए पिए और चले जाए, निकल जाए। गरीब पहले मर चुका है, उनको पकड़ के और मजीद मार दें। मैं कहता हूँ ऐसा बंदा आना चाहिए जो मुखलिस हो, जिस तरह कायद आज़म थे। कायद आज़म के बाद मेरे ख्याल में कोई बंदा ठीक नहीं आया। जो भी है वो खाने वाले आए हैं, चाहे वो नून लीग वाले हैं, चाहे जो भी हैं, कोई बंदा गरीब जो भी आया जी गरीब के बारे में नहीं सोचता। अच्छा ये भाई कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कब के खड़े हैं आप, हाँ कितनी जी। देर हो गई है? एक सवारी में भी पूछा हमें, कोई सवारी नहीं आती इधर। कभी कभार जो आ ही जाए उससे हम मिनतर्रा करके लेके जाते हैं, 100 दे दो, 150 दे दो, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था ना जो गई है। तो यही बात आप यही बताएं ना कि कितनी कितनी देर हम खड़े होते हैं, कोई आता है, सवारी आई है, हम कैसे खर्चा करें? नाज़रीन, अगर हम बात करें रोज़गार की तो वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अभी हम बात की, हमने आगाज़ ही किया था अपना कि देखा आपने यहाँ पर चिंची रिक्शे वाले ड्राइवर्स हैं, दूसरे रिक्शे वाले ड्राइवर्स हैं जिनको हमें बात करते भी 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन उनके पास कोई सवारी नहीं आई। रोज़गार बिल्कुल ठप है, सिर्फ अशिया की महंगाई की वजह से। हर चीज़ महंगी और महंगी पे महंगी होती चली जा रही है। आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो कैसे गुजारा करें। जी व्यूवर्स, यहाँ पर मुझे एक सीनियर सिटीज़न नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैफ अली खान। सर क्या सेल कर रहे हैं? ये देख रहे हैं आपके सामने अखबार बेचता हूँ। अच्छा, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो सर ये तो आपको लगता है आजकल भी, आज के दौर में भी कोई ख़रीदता है? नहीं खरीदता, पागल खरीदते हैं जो पागल हैं, बस वही खरीदते हैं, आम आदमी नहीं खरीदता। बड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं आप हालात से। इसलिए कि 40 रुपये कीमत कर दी इसकी, 10 रुपये का था ये, 300 रुपये का पेट्रोल हो गया, रोटी में मिलती नहीं, आटा मिलता नहीं है, गैस बिजली के बिलों की क्या हालत होगी। ये पढ़े ज़रा खबर क्या आई है कि 44 माह के अंदर, ये ले पढ़े, 44 माह के 181 खर्च के कर्जे लिए इन्होंने, 15 माह के अंदर 185 खर्च के कर्जे लिए। ये पढ़ लें आप, क्या दे के गए हमें ये? हमारे तो हर वक्त बददुआ है, जिन्होंने हमारी रोटी छीनी, अल्लाह इनके बच्चे, इनका खानदान, इन्हें कोड़ की बीमारी लगे, इन्हें कोरोना की बीमारी लगी, इन्हें दुनिया की हर बीमारी लगे, जिन्हें हमारी रोटी बंद की। हमारे घर का 3 टाइम चूल्हा नहीं जलता, 1 टाइम चूल्हा जलता है। क्या गैस का बिल आ गया? गैस आती नहीं मेरे घर के अंदर, 25 रुपये महीना बिल आता है। गैस नहीं आती जी, बिल आ जाता है। हाँ जी। कितना बिजली का बिल आया है? कितना बिल आया आपका? 30,000। 30,000? हाँ जी। कितना बड़ा घर है? घर कितना है? 2.5 मरले का घर है मेरा। 2.5 मरले का घर है और उसमें कितने पंखे चलते हैं? 4 पंखे चलते हैं बस। 30,000 बिल। हाँ जी। और पहले कितना आता था ये पहले आते 10,000। अब 20,000 ज़्यादा बिल आया। इन्हों की करतूता ने ना अगे साडे। कैसे आपने ये बिल कैसे दिया फिर? कैसे दिया? कर्जा लेके, रोज कर्जा ले जाओ, रोज कर्जा ले जाओ, रोज कर्जा ले जाओ, भराओं को मंगी जाओ पैसे। इससे, इस कारोबार से कुछ मिलता है आपको? कुछ भी नहीं मिलता, जलील होकर जाइए, जलील होकर आइए। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? भूख नंग क्या होती है? कौन सा हुकूमती दौर आपने अच्छा देखा? क्या? कौन सा ऐसा हुकूमती दौर था जो आपने अच्छा देखा? थोड़ा सा दौर अच्छा आया था, उसे दो चलने दिया, सरमायादार जागीरदार दोनों इकट्ठे होकर मिलकर उन्होंने उसे हटा के फर्क कर दिया, आप आ गए। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दौर अच्छा था? उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई? वो इतनी हमारे, महंगाई नहीं थी, इतनी चोर बाजारी नहीं थी, इतनी लूटमार नहीं थी। महंगाई तो वैसे उस दौर में भी थी, इतनी नहीं थी जो आज 15 महीने के ये करके चले गए। अच्छा, हम में से ही वो लोग हैं जो उनको आगे लेकर आते हैं वोट देकर, जी हाँ। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? क्या? हम में से ही लोग हैं जो वोट देते हैं उन लोगों को और आगे लेकर आते हैं। उन्हीं के अंदर से जो खाते, जो वोट देते हैं वो भी खाते हैं, दोनों वोट देते हैं, वो एक ही नस्ल के दोनों। भाई हुकूमत पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, और जाहिर है कारोबार ठप है तो पूरा ज़िंदगी का निज़ाम ही आपका डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर कोई नहीं है, देखो सारे परेशान खड़े हुए यहाँ बिजली के लिए। बिल पूरे आते हैं, 11 घंटे बिजली नहीं आती, पानी वो नहीं आता, गैस वो नहीं आती, बिल पूरे आते हैं। हर रोज गैस का, बिजली का, पानी का बिल वजह होता है। कोई पूछने वाला है ना? पानी आता है वहाँ पर? कोई पानी नहीं आता।
पानी और गैस नहीं आता जी इनके घर में, और लेकिन बिल आ जाता है। और बिजली का इस्तेमाल, 4 पंखे जो जाहिर है चारों चार तो नहीं एक दफ़ा में चलते होंगे, हाँ जी, और मोटर की पानी की बस 30,000 बिल आ गया है। आगे चलते हैं और यहाँ मौजूद और लोगों से जानते हैं कि वो अपना गुजारा इस महंगाई के दौर में कैसे कर रहे हैं। क्या नाम है? सुलेमान साहब, क्या काम करते हैं? गारमेंट का काम करते हैं। कैसे चल रहा है कारोबार? कारोबार बात देख ले, आपके सामने है, फारी बैठने वाले साहब है, वो कारोबार है कोई नहीं, महंगाई इतनी है, हर चीज़ तो रेट बढ़े हैं। अब ये चीज़ लेने जाएंगे, इसके आज कुछ रेट है, कल जाएंगे कल कुछ रेट हो जाएगा, इसी हिसाब से काम कोई भी नहीं है। हर चीज़ महंगी होती जा रही महंगी है। होती जा रही है। गरीब आदमी है वो नहीं समझ लगता, उसको उसकी सकत नहीं है इतनी, कभी वो चीज़ को ये ना खरीद सके। हर चीज़ महंगी है। वो अब घर का जो किराएदार आएगा वो किराया देगा कि घर का राशन पूरा करेगा अपना के, कि वो जूती कपड़े लेगा। तो ये इसी वजह से बाज़ारों में काम कोई नहीं रह गया है। इसके लिए आपके सामने ही बाजार, किराए का घर है या अपना है? घर तो अपना ही है। कितना बिल आया? बिजली तो आता है ज़ाहिर है 10,000, 8,000, 7,000, 6,000। गैस पानी आता है? गैस तो ना होने के बराबर है ना। बिल आते हैं, गैस नहीं आती है। गैस के बिल आते हैं जी, गैस नहीं आती है, गैस नहीं आती। गैस वो सुबह सुबह आती है, सिर्फ वो भी 2 चूल्हे जलाएं तो ख़त्म हो जाती है ना। 2 चूल्हे जलाएं तो गैस खत्म हो जाती है। अच्छा, ये शिकायत हमें बेशुमार लोगों से सुनने को मिल रही है कि गैस आती नहीं है, बिल आ जाता है। पूछा है उन्होंने, कहा गैस के पाइपों में ना पानी बढ़ा हुआ है, तो वो निकालना हमने थोड़ी निकालना, वो तो उनको नहीं आके निकालना है ना। लेकिन दरखास्तें दी हैं, कोई नहीं सुनता है। निज़ाम ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई होती जा रही कुछ है। हेल्प कर सकते हैं इसमें? बताइए। गैस की हेल्प करें, हम आपके ज़रिए ये पैगाम पहुंचाएंगे। कोई नहीं, वो आपको सुनते हैं, वो कानों में रुई ले लेते हैं कि इन्होंने क्या दिया हमने सुन लिया, बस ऐसे ही है। यहाँ तो हो ना कोई प्रॉपर हो। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? नहीं, मैंने तो देखा है, आवाज़ हुकामे वाला तक पहुँचती है तो बैठे होते हैं ना, टीवी लगा होता है ऐसे, तो आप आते हैं तो वो कानों में रुई लेते हैं, ये हमारे खिलाफ ही बोलेंगे। पैदा ही कोई नहीं इनको सुनने का। एक्शन कोई भी नहीं लेता, एक्शन कोई भी नहीं लेता। वी आर गेटिंग मैनी प्रॉब्लम्स है। क्या बिजली पर कंट्रोल हो रहा है यूनिट पर, कि डोमेस्टिक हम मीडियम तबका के वाइट कॉलर लोग हम यहाँ पर रह रहे हैं, क्या इंसाफ मिल रहा है उनको? कौन देगा ये बिजली पर कंट्रोल? अभी कल ही पेट्रोल पर 20 रुपये बढ़ गए हैं एकदम। हु विल फेस? आप लोग, हम सब लोग वाइट कॉलर लोग हैं, सफ़ेद पोशी में। अब 200 यूनिट पर और रेट है, 400 पर और हो जाता है, 50 रुपए पर यूनिट, 40 रुपए यूनिट, 30 रुपए यूनिट कम से कम। गरीब रोटी खाएगा या क्या करेगा? कौन ले रहा है इस बड़े बाजार में? मुझे कौन बता दे खुशहाल है? दुकानदार परेशान है, सब परेशान है, माएँ बहनें बेटियाँ। तजर्बाकार हो के महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या फायदा? उधर देखिए, उधर देखिए। तजर्बाकार हो के जो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर क्या फायदा इनके तजर्बे का? मैंने इतने साल घूमते किए हैं, इतनी साल बाड़ी ली है, तो क्या किया इन्होंने आवाम के लिए? काम से अपील करता हूँ, जो ये आवाज़, ये गुरबा आवाम मस्किनों की सुन रहे हो, काइंडली चीफ जस्टिस साहब एक्शन फौरी लें। आप कभी उनको पकड़ लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ने पकाने को छोड़ें। आप इसको सीधा करें। आपको छापा मारे, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, कोई जाकर इतनी सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, फूड पर कोई कंट्रोल नहीं है। कहाँ पर कंट्रोल है? किसकी जिम्मेदारी है? कि मैं ये आवाम जितनी सुन रही है, चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि काइंडली आप इस पर फौरी एक्शन लें। आप दीगर जो मसलिनिस केसेस हैं जो पड़े हुए हैं उनको प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी ये आवाम की। ये पेट्रोल इसको फौरी कम करें, ये बिजली इसको फौरी कम करें। एक बच्चा गैस ही नहीं आ रही। आप गैस बिल्कुल नहीं, सुबह के टाइम काम पे आना आता है, रात को जाए गैस नहीं, सुबह आए गैस नहीं है, बिजली सुबह गाड़ियाँ हैं, बिजली नहीं है, बिल आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, बाजार में कस्टमर नहीं है, कहाँ से वो खाएगा? एक दिन खा लेगा, 2 दिन रहेगा, कहाँ से खाएगा? कस्टमर आ रही है, महंगाई का इतना तूफान डाला हुआ, इसको कौन? और आने वाले कस्टमर भी ऐसे होते हैं कि वो कह रहे, वो कह रहे हैं कि आपने रेट बढ़ा दिए, वो क्या करें? हम भी क्या करें, कस्टमर भी क्या करें? ये सभी आवाम की आवाज़ है। ये जितने गरीब गुरबा बुजुर्ग बहनें बेटियाँ यहाँ पर इस पाकिस्तानी बाज़ार में खड़े हैं, और इनकी आवाज़ यही है। मोहतरम आला काम चीफ जस्टिस साहब, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली ये बिजली वाले ओगरा, लेस्को और ये जो है इन डिपार्टमेंट की सैलरीज, इनके यूनिट आप लोगों ने फ्री किए। नोबडी इज चेकिंग,
कौन कंट्रोल करेगा इसको? प्लीज़ काइंडली इसको कंट्रोल करे। बेहाल चुके हैं, रो रो के बच्चे ये मर रहे, दूध लेने को पैसे नहीं है उनके जेब में। ये क्या मजाक बना हुआ है? काइंडली आप प्रायोरिटी पर ये नोटिस इन्होंने एक ऐसी बात की है जो काबिल गौर है कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बिजली भी फ्री है, तो आप वहाँ से बचा लें, कम से कम आवाम को तो रिलीफ दें। आपने उनकी बिजलियाँ फ्री की हुई 200 यूनिट 400 यूनिट, वो सारा कुछ हम पर डालते हैं, जो उधर उन्होंने फ्री की हुई है ना, इधर सारा कुछ वहाँ पर पड़ रहा है। मतलब इधर से पैसे पूरे हो रहे हैं। हाँ जी, तो और क्या करते हैं? हमने बिजली 3000 की चलाई होती है तो 6000 आता है। काली चिट्ठियाँ करके इधर से उठा के उधर डाल दिया ये फंड, ये इधर से डाल दिया। कुछ तो अल्लाह का वास्ते रहम करे, कुछ तो रहम करे, वहाँ पे कुछ तो तरस खाए। मैडम 75 साल से चले आ रहे हैं, सियासतदान ऐसे ही करते आ रहे हैं, खाई जा रहे हैं। यही शर्म कर ले कि ये नहीं खत्म होगा, आदमी खत्म हो जाता है, आखिर मरना ही है ना। कई सियासतदान मारी के है ना, इन्होंने भी मरना ही है। तो ये नहीं शर्म कर रहे कि इसको खाए ना, इसको बनाए मैडम। आवाम पिस गई है, आवाम तरस गई है, आवाम मर चुकी है। हाँ जी, ज्यादा लोग गरीब आदमी बिल्कुल पिस गया है। किराएदार की तो जिंदगी रही नहीं ना। तो पहले सन 2000 से पहले ये था, कुछ ऐसा था सन 2000 के बाद भी कि गरीब आवाम किराएदार, कोई तनख्वाहदार अपना घर चला रहा था, लेकिन अब किराएदार की कोई जिंदगी नहीं है। वो बिल किराया ही देगा, बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता। बिल्कुल, पहले भी कभी महंगाई होती थी तो जो आप कमाते थे उसमें ये होता था कि चलो बराबर बैलेंस हो जाता। लेकिन एक दौर देखा अपनी जिंदगी में सदर जनरल जियाउल हक का, 11 साल हुकूमत किया, 11 साल महंगाई नहीं हुई। उस दौर के बाद महंगाई देखी है जब से वो मरा है। जहाज क्रैश हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, अगस्त का महीना था, 17 अगस्त वाले दिन। तो जहाज में 17 फौजी अफसर भी साथ मरे थे, उसको मारा। और उसके बाद करप्ट लोग आए और 30 साल हो गए, 35 साल करप्शन देख ही रहा हूँ। मैडम मैं ये बात बारहा कह रहा हूँ, ये आवाज़ इन आवाम की है। कोई भी आए ना, जब ये लोग गलत उठाते हैं, आप देखते हैं कैसी बातें करते हैं कि अल्लाह नबी के सिवा कोई बात ही नहीं। बिल्कुल, कुरान को साइड में रखते नहीं, उस वक्त जेब में रखते हैं, लेकिन बाद में कोई अमल ही नहीं है मैडम। कोई सहूलत नहीं है, कोई हमें जो राइज नहीं है, हमें आवाम के साथ कोई सलूक तफाक नहीं है, जुल्म है बस। जो भी है उसने जुल्म ही किया है मैडम। प्रैक्टिकली कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। निगरान हुकूमत आई है, उनसे मैं अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से कहता हूँ, निगरान काइंडली सबसे पहले जो है ना, इस पर महंगाई, बिजली, पेट्रोल पर कंट्रोल करें। खुदारा ये देखें खाना पीना, और ये कहाँ से पैसे हम लोग लाएं, कहाँ से करें? ये फ़र्ज़ बनता है सीनियर लोग जो ऊपर बैठे हैं, और सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ जो है अभी जो है आला हुकाम और उनके जो हैं चीफ जस्टिस साहब, उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस पर कंट्रोल करें। वो फ्री बिजली, फ्री चीज़ें इस्तेमाल सरकारी लोग कर रहे हैं, वो सारी उनसे वापस लें। जी बिल्कुल जी, ये एक आम आवाम की आवाज़ है। आपने सुना इनका मौक़िफ़ क्या है। ये कहते हैं इस पे नोटिस लेना चाहिए, और सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें, उन पे आप लोग बेसिक चीज़ों पे उनके रेट्स को इतना कंट्रोल कर लें कि निज़ाम ज़िंदगी अगर बेहतरीन नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता, तो इतना ज़रूर हो जाए कि लोग गुजारा कर सकें। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो इस दौर में अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं? भट्टा ही लगाता हूँ। रोज़गार कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठप है। ठप मतलब पूरा कारोबार ठप चल रहा है? पूरा कारोबार। क्या रोज़ का क्या बच जाता है? कुछ भी नहीं बचता, जब सेल ही नहीं होनी तो कुछ क्या बचना है। अच्छा, सेल भी नहीं होती है? हाँ। अच्छा, बचना तो दूर की बात है, सेल ही नहीं होती है। सेल ही नहीं होती। कितने साल हो गए काम करते हैं? मुझे कोई 50 के साल हो गए। और आपकी उम्र लगभग होगी 50 से ज़्यादा? मेरी 82 साल उम्र। 82 साल उम्र है। कौन सा ऐसा हुकूमती दौर आपने देखा जिसमें आम आवाम खुश थी? वो मैंने तो वो अयूब खान का भी देखा है। महंगाई नहीं थी? महंगाई नहीं थी। और 2 इसके अलावा आने शक्कर थी, 2 आने की किलो। तो ज़ियाउल हक का भी अच्छा
उसमें भी महंगाई नहीं। उसमें ये दौरे हुकूमत 2 आपने ऐसे देखे, और उससे ज़्यादा अगर उसको याद करते हुए कंपैरिजन करें आजकल के दौर की, हाँ जी, तो कैसे देखते हैं? किसी वो ये किसी काम की नहीं है इस वक्त। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक नाबीना बुजुर्ग मौजूद है जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों की कफालत करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रूट्स हैं, ये सेल कर रहे हैं उन फ्रूट्स को और रिस्क हलाल कमाना चाहते हैं इस हालत में भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? खालिद महमूद। सर, कैसे ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? इतना बिजी बाजार, इतनी बिजी ये रोड, इसमें इस हालत में आप आते हैं, कैसे लोगों पे यकीन करते हैं कि वो पूरे पैसे देकर जाएंगे? दे देंगे पैसे, अल्लाह अल्लाह जानता है, वो दे भी देंगे। मुझे तो क्या लेते, कम देंगे तो अल्लाह को पाएंगे ना, हमारे साथ तो नहीं ना कोई बात तो हम तो नहीं ना। वो कई दगा देते हैं इसको साथ वाले को, ये देख लो मैंने पैसे पूरे लिए हैं, पूरे दिए हैं, ये साथ हैं, ये काम करते हैं, इसलिए वो देख लेते हैं पैसे। अबल तो कोई करता ही नहीं, वो कोई आता है 100 में एक जो ऐसी बुढ़ी होती है जो लुका भी लेती है हम। हाय हाय। तो अल्लाह तो रिज़्क़ मुझे देता है। अब तो पैसा एक भी नहीं बचता, जितने कमाते हैं उससे दूने चल जाते हैं। कितना बिल आया आपका? हमारा बिल आया, क्या नाम है, हम चलाते ही कम है, 2300 रुपया बिल आया, 2350 रुपया। एक पंखा है घर में? हाँ जी, एक पंखा है, एक फ्रिज है, तो टीवी है, खबर किसी वक्त सुन लेते हैं बस। 2300 रुपये आपका बिजली का बिल आया। गैस का बिल? गैस का बिल 2800 रुपया है। किराए का मकान है? किराए का नहीं, मकान खुद अपना है। अब आजकल का जो हुकूमती दौर है उसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आपने तो ज़िया का दौर देखा हुआ है, अयूब का दौर देखा हुआ है। ज़िया का दौर देखा है, क्या हमने ये हाँ की हुकूमत देखी है, सन 71 की जंग देखी है, सन 65 की जंग देखी है। आप तो निगाह नहीं काम करते। अब आपका वोट किसका है? वोट किसको डालना है? वोट जो है ना, जो भी अच्छा लीडर होगा उसको वोट डाल देंगे। नाज़रीन कराम, ये है हमारे पाकिस्तानी माशरे की एक तस्वीर जो आपके सामने है कि उनकी हालत देखें और जज्बा देखें। मेहनत मजदूरी भी करना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं। जाहिर है खाने ज़िंदा रहने के लिए, खाने के लिए अब कमाना तो ज़रूरी है। अब नज़र नहीं आ रहा है और अक्सर लोग दगा भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ऊपर एक हुक्मरान बैठा है ना, जिस पे यकीन करके ये यहाँ पर अपना काम चला रहे हैं। आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद कलीमुल्लाह। क्या काम करते हैं? यही करते हैं, आपके सामने ही नाले इलास्टिक वगैरह बेचते हैं। बिक जाता है? अल्लाह का शुक्र है, क्या करें, हम बिकना तो। रोज का कितना पैसे हो जाते हैं? 200-400-500 रुपया, और क्या 700-800 रुपया हो जाता है। क्या करेंगे? किराए का मकान है? किराए का मकान है, और पिछले महीने 15,000 बिल, उससे 15,000 बिल, इस महीने 17,000 बिल। और ये बैठे हुए हैं सब लोग, 300-300 रुपया इनका यूनिट फ्री है, इनको कोई पूछने वाला नहीं। सेन में बैठे हैं तो एसी लगे हुए हैं बाहर, सेन में चल रहा कि इनको कौन सा बिल देना इन लोगों ने? सही बिल दे, जिसने बिल देना उसने तो एसी 1 मिनट में बंद कर देना ना, तो ये तो चलता है ऐसे। और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो लोग हुकूमत कर रहे हैं हमारे मुल्क के ऊपर जो पाकिस्तान को जिन्होंने माना ही नहीं। वो जो लोग नहीं, बच्चे नहीं, जिन लोगों ने माना ही नहीं, वो जमाते हैं। ये पीडीएम वाले कौन है जिन्होंने पाकिस्तान को माना ही नहीं, तस्लीम ही नहीं किया? वो लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि कैसे बेहतर? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि जैसे हमारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला थे ना, उन जैसा कोई जानशीन भेज दे, वरना इन लोगों के बस की बात नहीं है। अच्छा, महंगाई होती जा रही है, निज़ाम बदलता जा रहा है, तब्दीली तो हो रही है, लेकिन वो एक आम शहरी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। और करने वालों को लगता है कि कोई महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे दरमियान एक ऐसा वीवीआईपी तबका भी मौजूद है जो कि आवाज़ ही नहीं उठाता है। पेट्रोल महंगा हो गया तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी इतनी तजोड़ियाँ भरी हुई है कि वो डलवा लेंगे। चीज़ महंगी हो गई है तो वो ख़रीद के खा लेंगे। इसलिए जो आम शख्स है उसकी आवाज़ तो आगे जाती नहीं। ये देखें जी, ये क्या बेच रहे हैं और इनकी ये कितना एक्नॉलेज्ड है पीडीएम के हवाले से, हुकूमती दौरों के हवाले से, और कैसे क्या कर रहे हैं वो। बात है कि क्या कहने लगा था कि जब पेट्रोल 160 रुपये था ना, वो महंगा था। क्या था? महंगा वो था। महंगा था। ये 300 रुपया जो वो सस्ता है। अब कोई नहीं उठता, कोई लॉन्ग मार्च नहीं करता महंगाई की तरफ आगे। उस वक्त बिलाल साहब भी उठे थे उधर से, सिंध से। मैं कर रहा हूँ महंगाई मार्च, मौलाना साहब जी, सारे पीडीएम वाले उठ गए थे। किसे वोट देते हैं आप? क्या कैसे? अच्छा, उससे पहले किसको देते थे? उससे पहले पीपल पार्टी को।
पीपल्स पार्टी को। क्या लगता है कि नेक्स्ट वजीर आजम कौन बने? इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप बताएं क्या हाल चाल है, गुजारा हो रहा है सही? कोई गुजारा नहीं हो रहा, नहीं गुजारा हो रहा। गरीब बंदे कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकते। क्या लगता है क्यों नहीं बोल सकता? क्यों आप ऐसे? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। बोल के किधर जाएंगे? बोल के उठा के ले जाएंगे। ये बोल के उठा के ले जाएंगे वो। क्या करें? हमारे पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं। गरीब बंदा बोलता है तो उसको तो उठा के ले जाते हैं ना। जो जिसको हम वोट डालते हैं, जिसके लिए हम इतनी स्ट्रगल करते हैं, उस वो दस्ती आते हैं, डाला आता है और घर से दस्ती गायब कर। क्या लेने के लिए आप आई हैं मार्केट में? मैं अपनी माँ बाप की कब्र पे आई हूँ। ये इधर है बड़ोखाने में। हम लियाकतपुर ज़िला रहीमयाह खां से आई हूँ। तो यही घास मंडी सामने ना माँ बाप का घर है, 14 मरले का घर है। लेकिन मेरा बेटा पाहज है, 18 साल का हिस्सा नहीं दे रहे। ये भी हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हिस्सा नहीं दे रहे। 9 साल हो गए, अदालत में केस किया हुआ है। 5000 रुपया लगता है आने जाने का किराया, और उधर से मांग मूंग के ले आते, कर्जा चढ़ जाता है। वो अब मियाँ रोजी कमाता है, दिहाड़ी लगती है नहीं लगती है। अब माँ बाप की कब्र से ऐसे सीधे पैदल जाऊँगी। उधर दूसरा भाई है वो किराए पे रह रहा है, उसका भी उसने कब्जा किया हुआ है बड़े भाई ने। इतनी दाढ़ी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन कोई हाल नहीं। हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह ने देगा हिस्सा तो ले लेंगे, रोटी देगा तो खा लेंगे, नहीं तो ना। हमारे तो कोई भी नहीं सुनता, अदालतें भी नहीं सुनती। माँ बाप हयात है? नहीं, माँ बाप नहीं। उनकी, आप दोनों माँ बाप की खबर है यहाँ पर? कोई भी हयात नहीं। अच्छा, तो वो किसके नाम करके गए? किसी का नाम भी नहीं। मतलब उसमें आपका बाकायदा एक हिस्सा? बाकायदा हिस्सा है, विरासत में हमारा नाम लिखा हुआ है। और वो फिर भी नहीं देना? फिर भी नहीं दे रहे। सांप बने हुए हैं मतलब? हाँ जी, सांप बना हुआ है, कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ। अब क्या हम गली में उसे पकड़ के मारे? यहाँ तक कि उसकी बेटी है, मैं आती हूँ ऐसे सांस चढ़ा हुआ है, मैं चल के मैं ऐसे तले पे अपने माँ बाप के 2 गलियाँ लगते हैं, दूसरी गली में ऐसे बेख्याली से बैठ गई। वो पीछे से आई, उसने मुझे मारा, ऐसे बाल खींचे, दीवार में मारा। क्या रोजगार है? ये लगा हुआ है। कुछ बच जाता है? आजकल तो अल्लाह का नाम ही बचता है। जो हालात इन हुक्मरानों ने पूरा पड़ जाता है? नहीं, पूरा पड़ना तो मुश्किल है। पिछले 6 माह से कर्जे ले लेके चला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं घर को भी और इसको भी। अच्छा, मुल्क तो पहले ही आप कह लें कि कर्जई था, उसने अवाम को भी बना दिया। नहीं, वो बात एक बंदे ने सही कही है कि ये हुक्मरान जो आ रहे हैं महंगाई ख़त्म करने के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं और कर्जा ख़त्म करने के लिए कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं। वो कोई भी आ जाए, कोई भी हुक्मरान इस मुल्क का खैर खा आज तक नहीं देखा। जब भी कभी का दौर आया है तो थोड़ा सा तसलसल रुक जाता है महंगाई का। जब भी कोई आया है, इनको अपनी अयाशियाँ, अपने प्रोटोकॉल, अपना सब कुछ पड़ा है आवाम का, किसी को कुछ लेना। किसे वोट देते हैं आप? मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, तो मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ जाता हूँ। लेकिन इस दफ़ा हम सोचने पे मजबूर हैं कि ये कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि दुनिया ने पिछली दफ़ा पढ़ा कहा कि को दें, ये वो तब्दीली आएगी जी, ये हो जाएगा नया पाक, कुछ नहीं। वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चले हैं, वो खुद नहीं किया। ऊपर अगर नेक बंदा बैठा है तो नीचे सारे ही चोर बैठे होंगे, तो उन्होंने तबाही ज़्यादा मचाई है, हमारे मुल्क को गड्ढों में फेंक के। किराए का मकान है या अपना? अपना है, बड़ों ने छोड़ दिया हुआ है, वो विरासत में मिला हुआ है। बिल कितना आया? बिल इस दफ़ा आया था तकरीबन 6500 के करीब बिजली का, 2000 के करीब, हाँ जी 2000 गैस के करीब, और गैस का 1000 रुपया पानी का, जो 350 आता था अब 1000 हो गया। और अच्छा, गैस पानी की शिकायत ये है कि वो गैस भी नहीं आती, पानी भी नहीं आता, बिल आ जाता है। हाँ जी, पानी 2-2 दिन ना आए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। यहाँ पे बिजली का मसला हुआ है, पिछले 15 दिन से हम कर्ब में सो रहे हैं, लेकिन बिल वहीं पे है, बिल नहीं कम होगा। बिजली की कोई शिकायत करने जाओ, बाजार वालों ने बुलाया, रैशें यहाँ पे कम रह गई हैं। अब हमारी अबाई है, जाके नया ले नहीं सकते, तो हमें मुश्किल है, क्योंकि रैशें कितना कमा लेते हैं फिर भी इससे? घर का खर्चा निकाल के आपको बताया कि 6 माह से कर्जे पे ही चला रहे हैं, घर को भी और स्टॉल को भी, क्योंकि अगर कर्जा नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर फुल कर्जे ही हो जाएंगे, फिर तो मांगने की भी नौबत नहीं आएगी।
गला घोटने वाले बच्चों के भी, अपने भी ये हालात हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि निज़ाम ज़िंदगी किस कदर मुतासिर है और हर शख्स परेशान है महंगाई की वजह से, और हर अशिया जो है महंगी पे महंगी होती चली जा रही है। दौरे हुकूमत की बात करें तो सबका कहना है कि कोई ऐसा हुकूमती दौर नहीं देखा जिसमें आम आवाम के लिए, मजदूर तबके के लिए कोई रिलीफ दिया गया हो। आगे चलते हैं और बनते हैं लोगों की आवाज़। असगर साहब क्या काम करते हैं? मेरा स्टॉल है, दुकान है हमारी बर्तनों की। कुछ बच जाता है, पूरा पड़ जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह का। घर किराए का है? नहीं, अपना अल्हम्दुलिल्लाह। अपना घर है। बिजली का बिल कितना आया? तकरीबन 11,000। 11,000 आया। एसी चलाते हैं? एसी चला के, हाँ जी। एसी चला रहे हैं, 11,000 बिल आया। खुश हैं आप हुकूमत से? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर हालात ही ऐसे कुछ ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मकसूद। मकसूद साहब क्या कमाते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं इधर काम करता हूँ शॉप पे। शॉप पे काम करते डेली हैं? बेस मतलब पे। कि आपकी अपनी शॉप नहीं है? भाई के पास होता हूँ। भाई के पास काम करते हैं। क्या बच जाता है आपका? बस गुजारा ही हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। 2 माह का बिल है बिजली का, वो जमा नहीं करवाया। जो लेके जाता हूँ वो घर में ही खर्च हो जाता है। हम कितना इतनी महंगी बिल छोड़ें, बहुत ज़्यादा बिल आया। 13,500 रुपया 2 माह का बिल है। अब ये तीसरे माह का आना है। अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। जो अभी तक आपने नहीं दिया? अभी तक नहीं जमा दिया। नहीं करवा नहीं। सही है। बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। मतलब कि बच्चों की फीसेस भी देनी है, जी। जिंदा रहने के लिए खाना भी खाना है, ज़ाहिरी बात है। और निज़ाम ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी बेसिक हैं कि आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आपने उसकी भी हॉस्पिटैलिटी करनी है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी मुश्किल हो गई कि ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही आप कहने के इंतहाई मुतासिर है कि ये तो ख़त्म हो गई है एक तरह। अब ये है कि दुआ है हमारी कि एक पार्टी आए, कोई भी आए, मेजोरिटी के साथ आए, जो अपने फैसले खुद कर सके। तो उम्मीद है अल्लाह के घर के इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कुछ बेहतर हालात होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।